ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. નિલેશ સર હિયર. કેમ છો બધા મજામાં? ઓકે ફાઇન. लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था, ब्लैंक डेटाबेस, और ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी. आज हम लोग देखने जाने वाले हैं डेटा टाइप्स. फ्रेंड्स, विदाउट एनी डेटा टाइप्स आप कोई भी फील्ड डिजाइन नहीं कर सकते हैं, बराबर. नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप करने के बाद जो भी फील्ड आप लोग यूज करने जा रहे हो तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं. लेकिन बिफोर रूल्स एंड रेगुलेशन आई थिंक मैं आप लोगों को डेटा टाइप आज एक्सप्लेन कर दूं. तो एमएस एक्सेस के अंदर डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स आपको यहाँ पे पहला होगा टेक्स्ट, उसके बाद सेकंड वन नंबर, मेमो, डेट एंड टाइम, करेंसी, यस नो, OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेड, और हाइपरलिंक. फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को एज पर सिलेबस आप लोगों को ये देखना है. तो स्टार्ट करते हैं. एमएस एक्सेस ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करके रखा है. जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन आपका ये आएगा ही आएगा, गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस. तो स्क्रीन देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे काफी सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स भी उसने दिए. टेम्पलेट्स की हम लोग अभी बातें नहीं करेंगे, हम लोग ब्लैंक में जाएंगे. तो यहाँ पे कोई भी न्यू डेटाबेस आप लोगों को क्रिएट करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन अ ब्लैंक डेटाबेस. यहाँ पे न्यू ब्लैंक डेटाबेस के टाइटल के अंदर में एक आइकन होगा, वो आइकन का नाम है ब्लैंक डेटाबेस. जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हो तो राइट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा ब्लैंक डेटाबेस. फाइल नेम आप लोगों को फाइल नेम मैन्युअली एंटर करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ से फाइल नेम में मॉडिफाई कर और फाइल नेम में एंटर करने जा रहा हूँ. टुडेज टाइटल इज डेटा टाइप. दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेटा अंडरस्कोर टाइप. मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि यहाँ पे जब डेटाबेस में आप फाइल नेम एंटर कर रहे हो, फील्ड नेम एंटर कर रहे हो, तो यू हैव टू यूज अंडरस्कोर साइन. तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे स्क्रीन के ऊपर डेटा अंडरस्कोर टाइप. और जैसे ही मैं क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कहाँ पे क्लिक सेव होना चाहिए, तो यहाँ पे ओपन का ब्राउज का एक बटन होगा, यहाँ से ब्राउज. तो यहाँ से ये फाइल का बटन आइकन है, वहां पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर मैं मेरा फाइल सेव करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पे उसका फाइल का पाथ चेंज हो जाएगा. सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर गुरुकुल के अंदर डेस्कटॉप. ये जो फाइल नेम है तो फाइल नेम के एग्जैक्ट नीचे एग्जैक्ट बाजू में एक एक्सटेंशन उसका जुड़ जाएगा .accdb, पर अब db का मतलब डेटाबेस. और क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं. जैसे ही हम लोग क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने बोला था कि ऐसा ही स्क्रीन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा. अभी हम लोगों को मॉडिफाई करना है, टेबल को मॉडिफाई करना है. तो ये वाला जो टेबल है उसको मॉडिफाई करने के लिए व्यू ग्रुप में जाना है आपका. ये जो कॉर्नर पे व्यू है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको फाइल नेम पूछेगा. तो फाइल नेम आपको आंसर करना है डेटा टाइप. मैं जो भी सब्जेक्ट में जा रहा हूँ तो उसका अप्रोप्रिएट यूज करेंगे डेटा टाइप. जैसे ही आपने डेटा टाइप के ऊपर क्लिक किया, ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड फील्ड आ जाएगा. तो हम लोग पहला डेटा टाइप यूज करने जा रहे हैं टेक्स्ट. तो टेक्स्ट कहाँ पे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो मैं निकाल देता हूँ. देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आईडी होगा, आईडी के ऊपर प्राइमरी की होगी, तो प्राइमरी की के ऊपर क्लिक कर देना है तो नॉर्मल हो जाएगा. फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी की का यूज भी बहुत. फील्ड नेम एंटर करने के बाद सेकंड कॉलम होगा वो डेटा टाइप का होगा. और डेटा टाइप में टेक्स्ट आपको टाइप नहीं करना है, रेडीमेड यूज करना है. देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर होगा, लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना है टेक्स्ट. जैसे आपने टेक्स्ट डेटा टाइप यूज किया तो आप यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी नोटिस करो. यहाँ पे फील्ड की साइज है 255 कैरेक्टर्स. तो उसका मतलब ये निकलता है इट इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट और
combination of text and numbers that doesn't require calculations such as addresses, phone numbers, etc. It can store up to 255 characters. उसका मतलब ये निकलता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये फील्ड, ये डेटा टाइप क्या कब यूज करना है, जिसके ऊपर आप लोगों को फ्यूचर में कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है, बराबर, और कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको यूज करना है। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, सर नेम, एड्रेस, सिटी नेम, तो यहाँ पे ये सबके लिए आप टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करेंगे। सेकंड डेटा टाइप यूज करेंगे नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रोल नंबर, हम लोग रैंडम अभी जा रहे हैं, तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो नंबर फील्ड में होगा, तो आपको यहाँ से नंबर फील्ड लाना है। जैसे ही नंबर फील्ड लाओगे तो यहाँ पे फील्ड की जो साइज होगी वो लॉन्ग इंटीजर दिखाएगा, मीन्स लॉन्ग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, इट स्टोर्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशंस। आपको जो कैलकुलेशंस के लिए यूज करना है तो यहाँ पे नंबर यूज करेंगे। A number data type can store integer value as well as decimal value. Decimal value भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। The maximum size of number field can be 16 byte. 16 बाइट की जो डेटा एंट्री होगी वो 16 बाइट तक उसका यूज करेगा। तो रोल नंबर के ऊपर नंबर और फीस के लिए भी नंबर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड रहेगा, नेक्स्ट डेटा टाइप रहेगा आपका मेमो। देखो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर वापस आते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप हम लोगों ने देख लिया कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नंबर में नंबर इन्फॉर्मेशन। अभी मेमो का मतलब क्या है, जब आपको डिस्क्रिप्टिव यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर तो ये अगर उसकी बात करें तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब इट इज यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव फील्ड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डिटेल लेना है, स्टूडेंट्स डिटेल, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल में क्या हो सकता है कि काफी सारी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो मोर देन 255 कैरेक्टर के ऊपर जा सकती है। जब आप लोग ऐसे लिखते हो गुजराती, इंग्लिश या हिंदी में, तो वहां पे एक इंस्ट्रक्शन होती है मिनिमम 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स डिटेल में आप जाओगे तो टेक्स्ट में 255 कैरेक्टर की लिमिटेशन होगी, लेकिन जैसे आप मेमो करोगे तो मेमो फील्ड में उसके जो कैरेक्टर की लेंथ है, तो कैरेक्टर की लेंथ स्टोर्स टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या होगा, यू कैन स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू 65535 कैरेक्टर्स। यहाँ पे 65,535 कैरेक्टर्स या नंबर आप यूज कर सकते हो मेमो में। तो जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव करना है तो डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को मेमो डेटा टाइप यूज करना है। गॉट इट। टेक्स्ट डेटा टाइप में 255 कैरेक्टर की रेंज और मेमो में उसकी कैरेक्टर रेंज है 65535। डेट एंड टाइम नेक्स्ट आपका जो रहेगा, डेट एंड टाइम फ्रेंड्स, ये आपको डेट एंड टाइम यूज करना है। तो डेट एंड टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, DOB का मतलब होगा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप यूज करेंगे यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो जैसे आपने डेट एंड टाइम यूज किया तो आपका जो भी डेट फॉर्मेट होगा वो डेट फॉर्मेट होगा DD MM YYYY। तो उसका मतलब ये निकलेगा, पहले आपको डेट एंटर करना है, उसके बाद मंथ एंटर करना है और आपको ईयर एंटर करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम, अभी हम लोग डेटा एंट्री करके भी देखते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो 1 by 1 दिखाता हूँ। उसके बाद करेंसी सिंबल के साथ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज आप फीस पे करोगे तो उसका जो डेटा टाइप होगा तो वो करेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंसी सिंबल के साथ आ जाएगा करेंसी। नेक्स्ट फील्ड देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फील्ड में यस एंड नो। यस नो कब यूज करना है, जब आप प्रेजेंट एब्सेंट होते हो स्कूल में, सपोज आपका प्रेजेंट अटेंडेंस, आपका जो अटेंडेंस हम लोग देते हैं, तो अटेंडेंस में यस एंड नो हम लोग देंगे। तो उसका मतलब क्या निकलेगा, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट और एब्सेंट है तो टिक मार्क निकालना ही नहीं, बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो यहाँ पे अटेंडेंस लेना है,
अटेंडेंस लेने के टाइम पे स्टूडेंट्स अगर प्रेजेंट है एब्सेंट है तो यहाँ पे अटेंडेंस के लिए यस एंड नो यूज करेंगे। उसका यूज क्या होगा? इट इज यूज एट प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू। कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, आइदर वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकता है, यस और नो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन कैन आइदर बी अ मेल और फीमेल। फ्रेंड्स, आप मेल या फीमेल है वो उसके लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर, बराबर, जेंडर आपका मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे सपोज मैं उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेल देन यस, इफ फीमेल देन नो। बराबर, यस नो ऐसे भी हो सकता है। तो जेंडर के लिए भी हो सकता है। ओएलई ऑब्जेक्ट, कोई फोटोग्राफ लिखना है, फोटो ऐप को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे फोटो के लिए ओएलई ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। कोई फोटोग्राफ लेना है तो आप यहाँ पे डेटाबेस में फोटो भी ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे जो हाइपर लिंक है वो हाइपर लिंक भी हम लोग यूज करेंगे। तो सपोज हमारी कोई स्कूल की वेबसाइट है या कोई पर्सन की वेबसाइट है, तो वेबसाइट की भी लिंक हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट, और वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हाइपर लिंक, तो आपका हाइपर लिंक हो जाएगा। तो टुडे फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप यूज किया, नंबर डेटा टाइप यूज किया, मेमो डेटा टाइप यूज किया, डेट एंड टाइम, करेंसी, यस नो, ओली ऑब्जेक्ट एंड हाइपरलिंक। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओली ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फोटोग्राफ इंसर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ डेटाबेस के लिए मैं समझा रहा हूँ। जब रेगुलर क्लासेस होगा तब मैं ये पूरे डिटेल में आप लोगों को बाय द लोकेट करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। इतना फील्ड मॉडिफाई करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन, और आफ्टर दैट वापस व्यू, और व्यू में जाके डेटा सेट व्यू। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स नेम इज फॉर एग्जाम्पल गणेश, और रोल नंबर सपोज 1। तो देखो यहाँ से स्टूडेंट्स मॉडिफाई करके स्टूडेंट्स डिटेल पूरा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे रेडीमेड कुछ ले लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट मटेरियल ले लेते हैं जो डिटेल में होगा, तो टेक्स्ट मटेरियल डायरेक्टली आप ला सकते हो। मैं टेक्स्ट मटेरियल कोई कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप कुछ भी टाइप करते हो, पूरे डिटेलिंग में जाएगा, मोर देन 255 कैरेक्टर्स के ऊपर जाएगा। कुछ भी टाइप करते हो तो इतना लंबा वो जा सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। कुछ रेडीमेड टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव कॉपी करते रखते हैं तो भी चलेगा। सपोज ये डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं पेस्ट करता हूँ। आप नोटिस करोगे तो ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होगी, वो आ जाएगी पूरा स्टूडेंट का टोटली डिस्क्रिप्टिव मोड। तो ऐसे आप मॉडिफाई करके भी देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव, बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं, और उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मीन फील्ड साइज को आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना आपके हाथ में है। ओके, स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं, बराबर, आपको ऐसे मैन्युअली जाना पड़ेगा। सपोज आपको स्टूडेंट का बर्थ डेट पहले से पता है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गणेश बर्थ डेट इज 17/8/2000, सपोज 8 ले लेते, 2008।
तो पहले ही हम लोगों ने देखा ना कि डेट, मंथ एंड ईयर। फीस सपोज 1500, तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल आ जाएगा। टुडेज वो प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट। मेल है, यस मेल। फोटो अभी है नहीं, बराबर। उनकी कुछ वेबसाइट है, तो www.ganesh.com। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो रेडीमेड वेबसाइट का भी नाम आ जाएगा। यू कैन लिंक फ्रॉम डेटाबेस, आप डायरेक्ट लिंक से भी डेटाबेस में जा सकते हो। तो पहला हो गया टैक्स, वापस टैक्स में क्या है, और एक और एंट्री ले ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग विष्णु ले लेते हैं, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु भगवान के ही नाम लेते हैं सुबह सुबह में। रोल नंबर सपोज सेकंड, बराबर। डिस्क्रिप्टिव मैंने जो बोला था वैसे डिस्क्रिप्टिव आप ले सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कि सपोज 21/6/2008। अब देखो डेटा एंट्री का भी फॉर्मेट देखो, आपको अगर मालूम है तो डायरेक्टली जा सकते हैं, अगर टाइप नहीं करना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जाते हैं, आपको ऐसे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। सपोज उसका 20 अक्टूबर 2018 में बॉर्न है, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी 2 साल का और स्कूल में आ गया, अभी हम लोग रिमोडिफाई भी कर सकते हैं। अब एंटर करने के बाद उनके फेस जो भी है वो एंटर करो। आज एब्सेंट है तो टिक मार्क नहीं करना है। टिक मार्क अगर करोगे तो यस का मतलब प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रेजेंट, और टिक मार्क नहीं किया तो एब्सेंट। मेल फीमेल अगर टिक मार्क नहीं किया है तो आपको, अगर मैं टिक मार्क नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो फीमेल ले लेगा, लेकिन जेंडर है मेल है तो विष्णु। उनकी वेबसाइट का नाम www. ऐसे ले सकते हैं। कोई फीमेल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैष्णवी। रोल नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव, उनका बर्थडे सपोज 7/9/2009। उनकी फीस, अभी देखो प्रेजेंट है तो यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर टिक मार्क करना है। फीमेल है, टिक नहीं करना है, बिकॉज टिक का मतलब यस तो मेल, और टिक मार्क नहीं करते हो तो फीमेल, जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है www.vaishnavi.info, अदरवाइज .net, बराबर। तो यहाँ से आज हम लोगों ने इतने डेटा टाइप देखे फ्रेंड्स। आपको आज एक्सेस में ये प्रैक्टिस करनी है, MS एक्सेस ओपन करना है, उसका फाइल नेम देना है, डेटा टाइप, और 1 बाय 1 वीडियो में देखते जाओगे फ्रेंड्स, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। पहला आपको मॉडिफाई करना है डेटा टाइप टैक्स, उसके बाद नंबर, नंबर के बाद मेमो, मेमो के बाद डेट एंड टाइम, करेंसी, यस नो, ओनली ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड एंड हाइपरलिंक। तो फ्रेंड्स इतना आप लोगों को आज प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच डे फॉर द क्लास। फ्रेंड्स घर पे ही रहिए, स्टे एट योर होम। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले बाहर मत निकलो। जल्दी हम लोग स्कूल में मिलेंगे वापस रेगुलर क्लासेस में, रेगुलर प्रैक्टिकल पीरियड में। स्टे एट योर होम, सेफ रहिए, आपको फैमिली को सेफ रखिए, सोसाइटी को सेफ रखिए। थैंक यू वेरी मच।